बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने पहले ही कह दिया था कि इमरान खान पर कातलाना हमले के असरात से पाकिस्तान इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला, एक के बाद एक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका है। शदीद डेडलॉक अब शदीद तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि शौकत खानम हस्पताल में एक मशकूक शख्स को पकड़ा गया है। ये मशकूक शख्स हस्पताल में बड़ी चालाकी से पूछता रहा कि इमरान खान को दवाई कौन देता है, कौन इमरान खान की देखभाल करता है और कौन इमरान के करीब रहता है। इस मशकूक शख्स को जैसे ही पकड़ा गया तो उसने अपने आप को FIA का एक अहलकार जाहिर किया और इसके शनाख्ती कार्ड पर एहसान मुर्तज़ा लिखा था। इस गैर मामूली वाक़े पर इमरान खान की सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो गई है। इस खबर की तस्दीक मुख्तलिफ सहाफ़ती ज़राए ने भी की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की जासूसी क्यों करवाई जा रही है, और क्या इमरान खान ने जो खदशा गुज़िश्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया था कि इस मुल्क में मुखालिफिन को स्लो पॉइजन देकर इन्हें ख़त्म किया जाता रहा और शहबाज हुकूमत के खिलाफ करप्शन मुकदमात की तफ्तीश करने वाले अहलकारों की पुरअसरार मौत का भी उन्होंने जिक्र किया था, क्या इमरान खान के साथ भी वही कुछ करने की कोशिश हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान को ये पहले ही पता था कि लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने से कबल इन्हें अस्पताल में निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। खास तौर पर मेडिसन और खाने पीने की चीज़ों में कुछ मिलाकर भी दिया जा सकता है, जिसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, और इसके नतीजे में होने वाली अमवात को तबई मौत डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि इसकी वजूहात और अलामात इतनी पोशीदा होती हैं कि देखने वाला इसे तबई मौत ही समझता है। यही वजह है कि इमरान खान ने सरकारी हस्पताल की बजाय शौकत खानम हस्पताल जाने को तरजीह दी और अब शौकत खानम हस्पताल के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है और जासूसों के जरिए ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान क्या खाता है और क्या पीता है, कौन इन्हें खाना देता है और कौन इन्हें दवाइयाँ देता है। हालिया वाक़े में मशकूक शख्स की गिरफ्तारी ने शक को यकीन में बदल दिया है। ये मामला इतना हसास है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान के करीबी डॉक्टर्स को ट्रैप किया जाए, इनमें से किसी एक को साथ मिलाकर इमरान खान तक पहुंचा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मशकूक शख्स का ताल्लुक किससे था? क्या वाकई इसका ताल्लुक FIA से था? अगर इसका ताल्लुक FIA से है तो इसका बराह रास्त इल्ज़ाम शहबाज शरीफ के ऊपर आता है, जिसके नीचे FIA काम करती है। ये भी हो सकता है कि अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मशकूक शख्स ने FIA का लबादा ओढ़ा हो और शनाख्ती कार्ड जो इससे बरामद हुआ है वो भी जाली हो। इसीलिए इन सारे मामलात का बगौर जायजा लेना जरूरी है। जबकि ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश करने वाले अहलकार ये पूछते पाए गए कि इमरान खान क्या खाता है, क्या पीता है, इन्हें खाना कौन सर्व करता है, और बनी गालों को बग करने की भी कोशिश की गई। यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला इंतहाई हसास हो चुका है। वाज़ेह है कि इस वक्त खित्ते में स्टेक्स हाई होते जा रहे हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं और ये यकीनी बनाया जा रहा है कि इमरान खान बिस्तर से उठकर दोबारा लॉन्ग मार्च ना कर सकें। इम्पोर्टेड का सिस्टम इस वक्त लरज़ रहा है। इमरान खान की लड़ाई में पहली बार इस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस हिस्सा भी सामने आ चुका है और अब ISPR और PTI के रहनुमाओं के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी मामूल का हिस्सा बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ असद उमर ने ISPR को मुखातिब करके सवाल पूछा था कि अगर इदारे का हर अफसर ठीक काम करता है तो आप कोर्ट मार्शल क्यों करते हैं। इस दौरान असद उमर और दीगर रहनुमाओं की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन अब इमरान खान ने यह ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है कि अब मंगल से लॉन्ग मार्च ठीक उसी जगह से शुरू होने जा रहा है जहां इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था। इमरान खान ने वजीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस दौरान इमरान खान अपनी रिहाइशगाह से वीडियो लिंक पर लॉन्ग मार्च से खिताब करते रहेंगे तावक्ते कि ये लॉन्ग मार्च पिंडी तक ना पहुंच जाए। ये लॉन्ग मार्च जैसे ही पिंडी पहुंचेगा तो इमरान खान इस दौरान सेहतयाब होकर लॉन्ग मार्च में बजाते खुद शामिल हो जाएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान से लोगों को कॉल दी जाएगी कि इस्लामाबाद में इकट्ठे हों। इमरान खान ने जो इस बार छक्का मारा है वो इम्पोर्टेड और इनके हैंडलर्स के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान जख्मी होने के बावजूद लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान करेंगे और बड़ी स्ट्रेटजी के तहत लॉन्ग मार्च को पिंडी तक पहुंचाकर वहां से इमरान खान झंडा अपने हाथ में ले लेंगे। यही वजह है कि इस दौरान इमरान खान की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत अहम हो चुकी है। मुखालिफिन इस दौरान पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस बार पक्का काम करें। ये भी इतला अब आ चुकी है कि इमरान खान को जब कंटेनर पर निशाना बनाया गया था, इस दौरान इमरान खान को अस्पताल ले जाते हुए कई रुकावटें खड़ी की गई। 3 बार इमरान खान की गाड़ी को गलत रास्ते पर मोड़ा गया और रास्ते को जानबूझकर खाली नहीं करवाया गया। निशाना बनाने वालों का ख्याल था कि इमरान खान की इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि रास्ते में ही इनका काम तमाम हो जाए, यानी पूरा का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज है।
पंजाब पुलिस ने 3 दिन गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की, वो कौन है जो पंजाब पुलिस को FIR दर्ज करने से रोक रहा है? यहाँ तक कि इमरान खान के शदीद प्रेशर के बावजूद IG पंजाब ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि मुझे ओहदे से हटा दें, लेकिन हम एक इदारे के अफसर का नाम नहीं डालेंगे, हमें पीछे से बहुत सख्त दबाव है। यानी परवेज़ इलाही की हुकूमत इस वक्त बेबस नजर आ रही है। जबकि ये भी सब ने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस पिंडी में दाखिल होकर शदीद शेलिंग करती है, हालांकि पिंडी पंजाब हुकूमत के मातहत है। और मुबैना मुलजिम की जिस तरह एक के बाद दूसरी वीडियो रिलीज की गई, इस पर भी पंजाब पुलिस बेबस नजर आई। यहाँ तक कि IG पंजाब को झूठ बोलना पड़ा कि मोबाइल फ़ोन हैक करके वीडियो हासिल की गई, जिस पर इमरान खान ने IG पंजाब को हटाने का फैसला किया। इमरान खान ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया है कि सिस्टम को कहीं और से चलाया जा रहा है। एक्स प्राइम मिनिस्टर की अब तक FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही, पंजाब पुलिस को कहीं और से अहकामात दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने फ़ौरन हस्पताल से डिस्चार्ज होकर दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया, जिससे ये पूरा सिस्टम खौफजदा है। पूरा सिस्टम इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की मज़हका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी होता है, जिसमें शहबाज शरीफ शोखियाँ मारते दिखाई दिए और इमरान खान की रिपोर्ट को पोस्टमार्टम कह डाला। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की बुराइयां ही करता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ को ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके बड़ों ने इसकी ज़बान खींच लेनी है। चुनाचा इतला है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त की गई थी, उस पर इसे सख्त डांट पिलाई गई है। शहबाज शरीफ को कहा गया है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जुडिशल कमीशन की बात करो, इससे तो मामला और ही बिगड़ जाएगा। वजह इसकी यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस हैं, जबकि 5 जजों की जगह खाली है। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं और 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाते हैं तो शहबाज हुकूमत फंस सकती है। इसीलिए कोशिश हो रही है कि मजीद 5 जजों को तैनात किया जाए जो हुकूमत के लिए नरम गोशा रखते हों। और इस इशू पर चीफ जस्टिस और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक भी पैदा हो चुका है, जबकि हुकूमत की जानिब से मीडिया चैनल्स और सहाफ़ियों के जरिए ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि ये हमला किसी जुनूनी शख्स की कार्रवाई था। अवाम इस नैरेटिव को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में नून लीग के मकामी लीडर की भी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो इमरान खान को वाजिबुल कत्ल करार देते हुए कहता है कि अगर इमरान खान मेरे सामने आए तो मैं खुद उसे गोली मारूं। नून लीग का ये शख्स जब तकरीर कर रहा था तो स्टेज पर अता तारड़ और दीगर शख्सियात मौजूद थीं, जिसका मतलब है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स इमरान खान पर हमले के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। और इमरान खान ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि उन्हें सलमान तासीर की तरह निशाना बनाने की पूरी कोशिश करवाई जा रही है, जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा और इनके हैंडलर्स पूरी तरह मुलविस हैं। इस दौरान आज़म सवाती की प्राइवेट वीडियोज़ रिलीज़ करने का मामला मुल्क में भौचाल पैदा करने जा रहा है। आज़म सवाती सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्तकिल धरना देने जा रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रियासती इदारों से इंसाफ मांगने के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें यह कहा गया कि आज़म सवाती बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी में ठहरे हुए थे और ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं आती। यानी ये कहकर एक बार फिर जान छुड़ाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं भी है तो क्या इसका ये मतलब है कि आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो सब ठीक था? क्या इसके खिलाफ अदालत एक्शन लेने की मजाज नहीं है? आज़म सवाती की आहो बका से अदलिया आखिर क्यों टस से मस नहीं हो रही? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी वीडियोस मौजूद हैं जिनकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे? वाज़िर के बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी जहां आज़म सवाती रिहाइश पजीर थे, ये बलूचिस्तान हुकूमत का एक इदारा है जहां कानून के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जजेस भी आकर ठहरते हैं, जबकि इस इदारे को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मातहत दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ बयान देने पर इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी जहां जजेस भी ठहरते हैं और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मातहत आता है, इसे बक करने पर सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों एक्शन नहीं ले सकती? ये वो सवाल है जो हर शख्स के जहन में उठ रहा है और इससे ये तासुर भी उभर रहा है कि आला अदलिया के जजेस भी कम्प्रोमाइज़ हैं और वो आज़म सवाती और इन जैसे दीगर लोगों को इंसाफ दिलाने में अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त गेंद अवाम की कोर्ट में जाती जा रही है। अगर इदारे इंसाफ देने से कासिर हो जाएं तो अवाम के हाथ से फैसले होते हैं और शायद वो वक्त अब करीब आता जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।